जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल AS अपर्णा क्लासेज में स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप पढ़ने में मस्त होंगे, मगन होंगे और जानदार होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो टॉपिक है मानव नेत्र का। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नॉलेज की दृष्टि तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। समझिएगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, कुछ चित्रात्मक तरीके से सब चीज़ बताया गया है। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने में हम लोग बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे ये हमारा है मानव नेत्र, तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि मानव नेत्र है क्या। तो मानव नेत्र हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो प्रकाश संवेदी होता है। प्रकाश संवेदी होता है, जो क्या होता है? जो प्रकाश संवेदी होता है और जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। वस्तुएं क्या करती हैं? वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। एक बात पॉइंट नोट करिएगा, क्या है? प्रकाश संवेदी अंग होता है, अर्थात प्रकाश को अवशोषित करने वाला होता है, एक तरीके से संवेदित करने वाला होता है मानव नेत्र। ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो आपको पता है कि मानव नेत्र एक गोला के आकार की आकृति होती है। किस आकार की आकृति होती है? एक गोले के समान एक आकृति होती है, जिसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। इसमें भाग कौन कौन से आते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिएगा, ये मानव नेत्र का सबसे पहली बात, ऊपरी वाला भाग ये कार्निया है। ये देखिएगा, चित्रात्मक तरीके से दिखाया गया है और इसको समझिएगा। क्या है? यह कार्निया और इसके अंदर एक जलीय द्रव भरा होता है, ये कहलाता है जलीय द्रव। और जलीय द्रव के बाहर, उसके पीछे एक संरचना होती है ऐसे, जिसको हम कहते हैं, जिसको आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। और आइरिस के पीछे एक मांसपेशियों का बना एक द्वितल लेंस होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। और नेत्र लेंस के पीछे एक गाढ़ा जलीय द्रव भरा होता है, जिसे हम कांचाव द्रव कहते हैं, जिन्हें हम कांचाव द्रव कहते हैं। और कांचाव द्रव का भी अपवर्तनांक, या कांचाव द्रव का जो अपवर्तनांक होता है, वो अपवर्तनांक भी 1.33 होता है। ठीक है, इसके पीछे एक काले भाग, रक्तक पटल पर एक काले भाग की स्थिति होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और यहीं पर प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना के पीछे दृढ़ पटल होता है। रेटिना के बीच में पीत बिंदु होता है। रेटिना के नीचे अंध बिंदु होता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपके सिलेबस की बात करते हैं, तो जो मानव नेत्र है, वो मानव नेत्र एक अच्छे अंक का आता है। लगभग लांग में भी आ जाता है, 6 अंक का भी आ सकता है। और इसमें आप अगर 6 अंक का है, तो कम से कम चित्र बना करके 6 हेडिंग ना लिखिए, तो नंबर मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, नंबर मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, कम से कम 6 हेडिंग तो लिखेंगे ही। और अगर हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, अगर और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। एक एक हेडिंग का विस्तार पूर्वक वर्णन हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं कि सबसे पहली हेडिंग है कार्निया। क्या है? कार्निया। तो भाई, कार्निया किसे कहते हैं? कार्निया किसे कहते हैं? हमारे नेत्र गोलक, हमारे जो नेत्र गोलक है, हमारा जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के सबसे बाहर का भाग, सबसे बाहरी उभरा हुआ भाग, हमारे नेत्र, बात समझिएगा, हमारे नेत्र के सबसे बाहर का उभरा हुआ भाग, जो काला भाग होता है, इसे हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। तो लिख सकते हो
थ्योरी समझिएगा, वीडियो को बहुत स्लो मोशन में करके थ्योरी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कार्निया क्या है? मानव नेत्र का सबसे उभरा और बाहरी का काला भाग कार्निया कहलाता है, और कार्निया से ही मानव नेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश प्रवेश करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र में कार्निया क्या है? कार्निया मानव नेत्र का सबसे बाहरी उभरा हुआ भाग होता है जो काले रंग का होता है और जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। और उसके बाद हेडिंग है जलीय द्रव। क्या है? जलीय द्रव। तो कार्निया के पीछे एक जलीय पदार्थ भरा होता है, एक जल जैसा पदार्थ भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। और यह जलीय द्रव हमारे आंखों की सुरक्षा करता है, अर्थात एक तरीके से सफाई भी करता है। कुछ पड़ जाता है तो आंसू आ जाते हैं और आंसू की सहायता से वो कचरा वगैरह ढेर सारा सब साफ हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जलीय द्रव क्या है? कार्निया के पीछे एक जलीय द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। और यह हमारे नेत्र की सुरक्षा करता है। हमारे नेत्र की क्या करता है? हमारे नेत्र की सुरक्षा करता है। और जो ये जलीय द्रव होता है, इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 ये होता है अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक का मतलब होता है कि जो प्रकाश है वो प्रकाश जल में जा करके कितनी माध्यम में या कितने कोण से विचलित हो जाता है, वही उसका अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को हम प्रकाश के अपवर्तन वाले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से अगर चर्चा करते हैं तो जलीय द्रव क्या है? जलीय द्रव कार्निया के पीछे एक तरल पदार्थ होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। आगे आइरिस है। हेडिंग क्या है? आइरिस। तो हम कह सकते हैं ये है आइरिस आपकी। ये क्या है? ये आइरिस है। ये कलर किया गया है, ये आइरिस है। तो हम कह सकते हैं जलीय द्रव के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। जलीय द्रव के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। वो नीला रंग का, काले रंग का, भूरे रंग का, किसी भी कलर का हो सकता है। मनुष्य की आंख में जैसा आइरिस होगा, मनुष्य की आंख वैसे ही दिखाई पड़ेगी। अर्थात यह आंख का कलर बनाए रखता है। हम कहें कि आंख का कलर वैसे ही दिखती है जैसे आइरिस होती है। तो भाई आइरिस क्या है? जलीय द्रव के पीछे एक रंगीन पर्दा होता है जो अपारदर्शी होता है, मतलब आर पार प्रकाश नहीं जा पाता है। उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के नेत्र में जिस कलर का आइरिस होगा, मनुष्य की नेत्र उस कलर की ही दिखाई पड़ेगी। आगे आइरिस के बीच में ये इसके हेडिंग आती है भाई। आइरिस हो गया, फिर नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस है। एक बात बता देते हैं, यहां पर हम एक पुतली हेडिंग लिख देते हैं, मतलब नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइरिस है क्या ना? आइरिस के बीच में ये नंबर हम आपको डाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये चौथे नंबर पे हम लिख देते हैं नेत्र तारा। ये 5वीं हेडिंग, ये 6वीं हेडिंग और ये 7वीं हेडिंग। ये नेत्र तारा है। क्या है? नेत्र तारा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई? ये इंपॉर्टेंट है नेत्र तारा, समझिएगा। आइरिस के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है, समझिएगा। आइरिस के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। नेत्र तारा आपके आंख का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, समझिएगा। नेत्र तारा प्रकाश को नियंत्रित मात्रा में आंख के अंदर अर्थात नेत्र लेंस में भेजता है, समझिएगा। नेत्र तारा क्या है? आइरिस के बीच में, किसके बीच में? आइरिस के बीच में
आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जो नेत्र तारा या पुतली कहलाता है, और इसकी सहायता से प्रकाश नियंत्रित मात्रा में नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। प्रकाश नियंत्रित मात्रा में नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, क्या कहलाता है? नेत्र तारा या पुतली कहलाती है। नेत्र तारा या पुतली जब प्रकाश कम होता है, बात समझिएगा, इसका और क्या कार्य होता है? जब प्रकाश कम मात्रा में होता है तो मांसपेशियों की सहायता से हमारी पुतली बड़ी हो जाती है, और जब प्रकाश कम आता है तो नेत्र जो पुतली होती है क्या है, बड़ी हो जाती है। लेकिन जब प्रकाश अधिक मात्रा में हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो नेत्र तारा अपने आप छोटी हो जाती है, जिससे कि बहुत कम प्रकाश अर्थात नियंत्रित मात्रा में प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करे। ठीक है, तो नेत्र तारा का क्या कार्य क्या होता है? प्रकाश को नियंत्रित करके हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश कराना ही क्या कहलाता है? नेत्र तारा या पुतली कहलाती है। इसके बाद आता है हेडिंग नेत्र लेंस। क्या आता है? नेत्र लेंस। आइरिस के पीछे मांसपेशियों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। यह इसका नेत्र लेंस, जिसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। ये देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कार्निया हो गया, जलीद्रव हो गया, आइरिस हो गया, नेत्र तारा हो गया, नेत्र लेंस हो गया। और नेत्र लेंस के ही सहायता से, बात समझिएगा, नेत्र लेंस के ही सहायता से किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। नेत्र लेंस का कार्य वही होता है। इसके बाद हेडिंग क्या है? कांचाव द्रव। हेडिंग क्या है ये? इसके पीछे क्या आता है? कांचाव द्रव। तो हम कह सकते हैं नेत्र लेंस के पीछे एक गाढ़ा चिपचिपा जलीय द्रव भरा होता है, जिसे कांचाव द्रव कहते हैं। और कांचाव द्रव का भी अपवर्तनांक अर्थात n, अपवर्तनांक 1.336 होता है। हम यहाँ पर 6 भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, कोई परेशानी होने वाली बात है कुछ भी नहीं है। 1.33 भी कह सकते हो। तो कांचाव द्रव का अपवर्तनांक 1.33 होता है। आगे कांचाव द्रव के बाद आता है हेडिंग रेटिना। क्या आती है? रेटिना। तो हम कह सकते हैं क्या? रेटिना कांचाव द्रव के पीछे रक्तक पटल पर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या कहलाती है? रेटिना कहलाती है। रेटिना कांचाव द्रव के पीछे रक्तक पटल पर एक तरीके से झिल्ली जैसी संरचना होती है, जिस पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। और रेटिना के बाद हेडिंग आती है पीत बिंदु। क्या आती है? पीत बिंदु। बात समझ, ये और इंपॉर्टेंट हेडिंग है। पीत बिंदु इंपॉर्टेंट हेडिंग है, समझिएगा। अगर हम पीत बिंदु की चर्चा करते हैं तो पीत बिंदु क्या है? जो पीत बिंदु है वो पीत बिंदु क्या है? रेटिना के मध्य भाग में एक छोटा सा बिंदु होता है जो पीले कलर का होता है। क्या कहलाता है? पीत बिंदु कहलाता है। किसी भी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है, वो तो वह कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सुस्पष्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट अगर प्रतिबिंब देखना है तो वो कहाँ बनना चाहिए? पीत बिंदु पर बनना चाहिए। और यह बहुत ही सुग्राही होता है। क्या होता है? बहुत ही सुग्राही होता है। क्या कहलाता है? पीत बिंदु कहलाता है। और इसके बाद सबसे ऊपर हमारे मानव नेत्र की हेडिंग आती है रक्तक पटल। क्या आती है? रक्तक पटल। तो अगर हम रक्तक या इसके बाद ऊपर सबसे पहले हेडिंग दृढ़ पटल।
ये दृढ़ पटल है, इसके नीचे होती है रक्तक पटल, एक तरीके से कोराइड जगह कहते हैं, कोराइड भी आती है। अब दृढ़ पटल क्या है भाई, क्या है दृढ़ पटल? दृढ़ पटल मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग में एक श्वेत कलर की आकृति होती है जो अपारदर्शी होती है, जो अपारदर्शी होती है दृढ़ पटल कहलाती है। और दृढ़ पटल से मानव नेत्र बहुत ही सुरक्षित होता है, अर्थात यह मानव नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम एक बार ऐसे थ्योरी पढ़ सकते हैं, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग सफेद कलर का जो होता है, जो अपारदर्शी होता है, क्या कहलाता है? दृढ़ पटल कहलाता है। और यह मानव नेत्र को सुरक्षा भी प्रदान करती है, मानव नेत्र की सुरक्षा भी प्रदान करती है, क्या कहलाता है? दृढ़ पटल कहलाता है। इसके बाद ये पूरा आपका मानव नेत्र का एक चित्र तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मानव नेत्र का पूरा फिगर दिखाया गया है, इसको समझिएगा और हेडिंग अपने आप कॉपी में बनाकर लिखिएगा। रटने का प्रयास करोगे तो बार बार भूल जाओगे, एक बार खुद समझ लो। हम रिवीजन करा देते हैं, समझना हमारे साथ में। नेत्रगोलक होता है, नेत्रगोलक किसे कहते हैं, नेत्र किसे कहते हैं? हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जो प्रकाश संवेदी होता है, जो प्रतिबिंब को देखने में, जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, क्या कहलाता है? मानव नेत्र कहलाता है। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग कार्निया होता है, उसके अंदर का भाग जलीय द्रव कहलाता है। जलीय द्रव के पीछे क्या है? आइरिस है। आइरिस के मध्य में क्या है? नेत्र तारा या पुतली है। नेत्र तारा या पुतली या आइरिस के पीछे क्या है? नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस के पीछे क्या है? कांचाव द्रव है। कांचाव द्रव के पीछे क्या है? रेटिना है। रेटिना के मध्य में क्या है? पीत बिंदु है। उसके नीचे क्या है? अंध बिंदु है। और उसके नीचे ये तंत्रिका तंत्र होती है, जहां जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक या प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये हमारा पूरा क्या कहलाता है? मानव नेत्र। पूरा कंप्लीटली तरीके से इसको बार बार देख करके तैयार कीजिएगा, ठीक है? बहुत आनंद के साथ पढ़िएगा, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने मोबाइल में पढ़ते रहो, ठीक है? जय हिंद।